सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती दी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने व्यक्तिगत तौर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचकर याचिका दायर की और उच्च न्यायालय से इस चुनाव को रद्द करने की मांग उठाई है। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पर्ची में जिसका नाम निकले वह चुनाव हार जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। यह सिर्फ परंपरा के तौर पर प्रचलन में आ गया है। उन्होंने पर्ची सिस्टम की इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग उठाई है। मैंने यहाँ याचिका दर्ज की है आज, वो चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका है और उस याचिका में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय अपने नियमों के अनुसार उस याचिका को देखेगा और उसके बाद उसमें अग्रिम आगे प्रक्रियाएं होंगी। चुनाव का खेल खत्म हो गया, चुनाव की बात खत्म हो गई। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कोई राजनीति नहीं होती है। और एक ऐसा थोड़ा सा विचित्र सा नियम है कि ऐसी याचिका दायर करने के लिए भी याचक को खुद पेश होना पड़ता है। आमतौर पे दायर करने के लिए खुद पेश होना आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चूंकि नियम ऐसा है इसलिए मैं आया हूँ, नहीं तो मैं आने का कोई शायद आवश्यकता भी नहीं होती इस वक्त। बाकी क्या होगा वो बात की बात है, जब ये माननीय उच्च न्यायालय इसको देखेगा और इस पे एक्शन लेगा। सर किस तरह की याचिका का जो मूल स्रोत है, जो मूल उसमें ग्राउंड लिया गया है, वो संक्षेप में सिर्फ इतना है कि ये धारणा, ये प्रचलन या ये इंटरप्रिटेशन किसी नियम का जिसके अंतर्गत जिसका नाम अगर टाई में, अगर बराबरी में जिसका नाम निकले वो हार जाए, ये धारणा, ये प्रचलन, ये इंटरप्रिटेशन कानूनी रूप से गलत है। ये आमतौर पे संस्कृति में, सोच में, कॉमन सेंस में जिसका नाम निकलता है, जब दो ही लोग होते हैं और दोनों में बराबरी होती है तो जिसका नाम निकलता है उसको जीतना चाहिए। ये जो नियम का इंटरप्रिटेशन दिया गया है किसी के भी द्वारा वो गलत है और इसलिए अगर ये इंटरप्रिटेशन गलत है तो जो परिणाम घोषित हुआ वो भी गलत होगा। ये भी मानना है कि जो एक्ट है, जो कानून है, उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। जो रूल है उसके नीचे उसमें भी ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम का एक धारणा या एक इंटरप्रिटेशन दिया गया है, उसको चुनौती दी गई है।